जी बिस्मिल्लाह करें, आप सवाल पूछे, मैं हाजिर। चलिए सर, मेरे पास एक सब लोग तो बहुत अच्छे सवाल पूछते हैं, एक बहुत छोटा सा आपके इस ग्रुप के हिसाब से सवाल है कि सर ये जो दुआ हम करते हैं रब्बुल आलमीन से, तो आपने एक दफा फरमाया था कि डिप्रेशन नहीं देना, लेकिन सर हम अपनी हिदायत के लिए, अल्लाह की रजा के लिए तो इस तरह से दुआ मांगते हैं या मग़फ़िरत के लिए, तो ये क्या डिप्रेशन में आ जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, आपको जुमला याद करें, मैंने क्या अर्ज किया था कि कुरानी अदिया, कुरान की दुआएं हम वो क्यों नहीं मांगते? याद करें, मैंने याद किया था या नहीं? जी सर। देखिए बड़ी सिंपल सी, मसला हो जाता है। हाँ तो देखिए बात यह है, कुरान में किस नबी ने अपने दुनियावी मसाइल के लिए दुआ नहीं मांगी? सबने मांगी, लेकिन किन अल्फाज में मांगी, ये तरीका चाहिए। मसलन देखिए ना, जब उन्हें वो बीमार हुए तो कहा इन्नी मुझसे दूर है कि मुझे जर ने, नुकसान ने, कमजोरी ने छू लिया। और करें, ये थोड़ी कहा मुझे सेहत दे, और करें। अब इसी तरह हजरत ज़करिया ने जब कहा कि मुझे औलाद चाहिए, तो ये थोड़ी कहा कि मुझे बेटा दे, क्या कहा? अंत खैरुल वारिसीन, तू ही सबसे बेहतर वारिस है, यानी मुझे वारिस तो चाहिए लेकिन सबसे बेहतर वारिस तो तू है। और करें, सलीका। हाँ, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि देखे कुरानी अदिया पे, अब जब हर तरह के हालात में एक दुआ सुने, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, है मेरे रब मैं मगलूब हो गया हूँ, लिहाजा मेरी मदद कर। इस लिहाजा के लफ्ज़ पे गौर करें। जी सुभान अल्लाह। गौर करें, क्या अल्लाह से मांग रहे हैं बड़ी तरह के, मैं थक गया हूं, मगलूब हो गया हूं, मैं मगलूब हो गया हूँ, बस मैं थक गया हूँ। जी सर। मुझे बताइए कि जब आप इस तरह इस सलीके से दुआ मांगे जो कि हमें कुरान ने तालीम की है, वो बेहतर है या मैं अपनी डिक्टेशन बोलता अच्छा लगूंगा? नहीं सर, जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरती से आपने इसको वाज़ेह किया है। तो हम मतलब नबियों ने भी तो मांगा है अपनी तकलीफ के लिए। बिल्कुल, मतलब है हर तरह के हालात में अंबिया कराम ने दुआएं की हैं और उनकी दुआएं कुरान ने रिपोर्ट की है। क्यों? इसलिए कि हमें सलीका सिखा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल करीम अपनी मखलूक को मांगने का, पुकारने का सलीका सिखा रहे हैं। ये जो हमने एजेंडा उठाया होता है ना कि अल्लाह ये कर और ये मत करना वो नहीं चले, वो मतलब है गुस्ताखी में आता है। जी सर, बिल्कुल आपने बता फरमाया। अच्छा सर, इसी से रिलेटेड एक छोटा सा सवाल और था कि मैंने सही मुस्लिम बुखारी से रिपोर्ट हुआ था, मैंने पढ़ा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा रब्बना आतिना की दुआ नमाज में भी पढ़ते हैं, बहुत कसरत से पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी। तो सर ये मैं बहुत बाकसरत पढ़ती हूँ, तो आप इसके मानी और मफहूम, मानी और मफहूम दोनों पे बहुत तवज्जो दें। और करें जरा। जी देखिए ना, रब्बना आतिना फिर दुनिया हसनत, मुझे दुनिया में हसनत अता फरमा। हसनत अलग हुस्न से है, यानी मैं जो भी काम करूं उसमें हुस्न नजर आए। जी क्या होगा? हर चीज परफेक्शन अपने कैपेसिटी में परफेक्शन। जी वफिल आखिरत हसनत, और आखिरत में भी, यानी जाहिर है जब आप दुनिया को मजरतुल आखिरा कहा, ये भी हदीस है। जब दुनिया की खेती में आपने अच्छे बीज डाले, अच्छी खेती उगेगी तो उसका अंजाम कितना अच्छा होगा। अगर दुनिया और इसमें बैलेंस रखना भी आ गया कि आप दुनिया में रहते हुए दुनिया को अच्छे तरीके से हैंडल करते हुए आखिरत को सजाएं। क्या लफ्ज़ बोला? सजाएं। वक़िना अज़ाबुन नार, अगर ये नहीं किया और बैलेंस खो दिया तो तुम्हें आग से निजात नहीं है। कौन कह रहा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं। बेशक हमसे दुआ करवा रहे हैं। रब्बना जमा का सीगा है, यानी इज्तमाइयत के ज़हन के साथ एक बात कह रहे हैं कि हमें, मुझे, हमें सबको ये तौफीक दे कि हम इस जिंदगी को खूबसूरत बना लें। जब आपकी थिंकिंग खूबसूरत होगी तो जिंदगी खूबसूरत होगी, हाँ या नहीं? बिल्कुल। जब आपका जो थिंकिंग पैटर्न है, तर्ज फिक्र है, उसमें मतलब है कि क्या कहते हैं उसको, खूबसूरती। हाँ, पॉजिटिविटी से आगे भी एक दर्जा है न्यूट्रलिटी का। असल हुस्न न्यूट्रलिटी में, ठीक है ना? तो जब आपका ज़हन अल्लाह की तर्जों में सोचना शुरू हो गया, न्यूट्रलिटी किसे कहते हैं? अल्लाह की तर्जों में सोचना। जी सर। जब आप शैतानी तर्जों में सोचेंगे नेगेटिविटी होगी, आप उससे बच गए तो ये पॉजिटिविटी होगी। लेकिन जब आप अल्लाह की तर्जों में सोचना सीख जाते हैं या सोचते हैं और फिर जिंदगी उसी तर्जों के मुताबिक बसर करते हैं, तो उसमें हुस्न तो पैदा होना ही होने। क्योंकि आपको ये समझ आ गई कि भी अल्लाह ने कुरान ही में फरमाया कि भी ला तुक्सिरू फिल मीज़ान, बैलेंस को आउट नहीं करना, दोनों चीजों को केटर करना है, दुनिया को भी और आखिरत को भी। यानी कि अपने शौरी हवास से भी काम लेना है और लाशौरी हवास की भी पर्दाख्त करनी है, उसको भी ग्रो करवाना है, उसको भी इंप्रूव करना है। इससे ज्यादा खूबसूरत दुआ क्या होगी? गौर करें जरा। अब ये बहुत जामे दुआएं हैं, कुरान की कोई दुआ उठा ले उससे ज्यादा जामियत इंसान के कलाम में तो नहीं हो सकती, अल्लाह का कलाम है। तो हमें ये तरगीब दी गई है कि हम अल्लाह से उस तरह मांगे जिस तरह उसको अच्छा लगता है, जिस तरह उसके अंबिया कराम ने उसे पुकारा। अब देखें ना, हजरत यूनुस ने नहीं पुकारा, क्या कहा कि मुझे मछली के पेट से निकाल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या कहा? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और करें। जी बहुत मतलब जी बहुत जामी, और मतलब तो अच्छा जो मुझे पता है, तो हर बुराई हर से बात है, बेशक मैं ही जालिम, मैंने अपनी जात से जुल्म किया। बेशक जी जी, यानी तवज्जो का अल्लाह की तरफ मबजूल ना रहना जुल्म है, क्योंकि असल किसी चीज को उसकी असल जगह से हटाना जुल्म है। जी सर, बढ़िया फरमाया सर, माशाल्लाह यू आर सच अ वंडरफुल टीचर। क्या अल्लाह ताला ने आपको अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। आई एम सो ग्रेटफुल, आपको बहुत इस दुनिया और आखिरत में बहुत शुक्रिया। बस यही है कि अगर आपके दिल में बात उतर गई और आपने उस पर अमल किया तो यही सबसे असल अजर है। आप हम पता नहीं किसको अजर कहते हैं। नहीं सर, मेरा तो दिल धड़कने लग जाता है जब आप बात करते हैं, इतना खूबसूरत अंदाज होता है माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। और कोई सवाल जी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल है कि रोजे रखने का असल रीजन क्या होता है? ये रूहानी साइंस की बुनियादी, आपने जड़ को पकड़ लिया, रूहानियत की जड़। मैं आपको छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, पूरी बात समझ आ जाएगी। अल्लाह ने इस कायनात को दुखान से पैदा किया। दुखान कहते हैं
कार्बन का नेटवर्क। अब इसकी 3 हालतें हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल। पॉजिटिव हालत को हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, मिठास, और कार्बन के नेगेटिव हालत का नाम हम रखेंगे सैलिनिटी, साल्ट, नमक, नमकीनी। यानी उसमें आप किसी भी साल्ट को लें तो क्या होता है, उसमें कार्बन पार्टिकल गायब होते हैं, मौजूद नहीं होते। अब इन दोनों हालतों का एसेंस करें तो उनके मजमूए का नाम है न्यूट्रलिटी। अब गौर करें जो बात मैं लगा बताने, ये मैंने आपको कोई साइंटिफिक फिक्शन की बात सुना दी। कार्बन की मौजूदगी पॉजिटिविटी, कार्बन की एब्सेंस नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का एसेंस जो है वो न्यूट्रलिटी हो गया। अब इंसान और इंसान की दुनिया सारी की सारी आप गौर करें कि कार्बन पे इस्तवार है, यानी कार्बोहाइड्रेट हमारी खुराक है, हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, तो व्हाट वी आर, ये दुखान की पॉजिटिव हालत का मजहर है हम। अब जिन और जिन्नात की दुनिया जो है वो असल में कार्बन की नेगेटिव हालत का मजहर है। फरिश्ता और फरिश्ते की दुनिया कार्बन की दुखान की न्यूट्रलिटी की दुनिया है। अब होता यह है कि रमजान, ये रोजे का प्रोग्राम हर मजहब में मिलेगा आपको, हिंदू भी व्रत रखते हैं, यहूदी भी व्रत रखते हैं, ईसाई भी रोजा रखते हैं, तरीके उनके थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं, लेकिन मकसद ये सारे अंबिया कराम ने अपनी अपनी उम्मतों को इसकी तरफ कहा कि अपने मुंह को बंद करो, मुंह को बंद करो। सोम का मतलब है मुंह बंद करना, ताकि खाना मत खाएं, कम खाएं, ताकि आपके अंदर साल्ट और शुगर की मिकदारें खास लेवल से नीचे चली जाए, ताकि आपके अंदर फरिश्तगी पैदा हो सके, मलुकियत पैदा हो सके। इसीलिए कुरान ने आपको वाजे किया कि लैलातुल कदर, यानी हवास की, आप जब जो फरिश्ते वाले हवास इख्तियार करेंगे तो आपके हवास की रफ्तार बढ़ेगी। इसीलिए अल्लाह रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, रोजे की जजा मैं हूं। क्या कहा कि रोजा रखने वाले को अल्लाह मिल जाता है। भाई गौर करें, क्यों मिल जाता है? इसलिए कि वो इन चीजों को जो समझता है, जिसका शऊर इतना तवाना हो जाता है कि वो अपने नमक की और मिठास की मिकदारों को कम कर लेता है अपने इनर में। तो अगर वो सिर्फ मिठास कम करता है और नमक बढ़ा लेता है तो वो जिन्नात की तरह असाइनमेंट स्पेस से आजाद होकर हरकतें कर सकता है। ये जो लोगों के घरों में जादू टूना तो उस पर जिन आ गए, वहां पे आप गौर करें, इसका सिंपल सा रीजन है कि उनके अंदर नमक की मिकदारें बढ़ गई। अगर आप उनका नमक बंद करा दें, 1/4 कर दें, आप यकीन करें वो सारी जिन भाग जाएंगे। कैसी बात बता दी आपने। मैंने क्या कहा कि आपने ऐसा बुनियादी सवाल दरियाफ्त कर लिया, और मैं इतना, मुझे अच्छा लग रहा है बयान करने में या बताने में कि ये इतनी बड़ी साइंस है इसके पीछे। और हम लोग बस रस्मन रोजे रखते हैं, सहरी में इतना खा लेते हैं कि अगले 10 दिन तक हमें खाने की जरूरत न पड़े, कहीं कमी ना हो जाए हमारे अंदर साल्ट एंड शुगर की। उधर अफ्तार होती है तो सारे दिन में जो थोड़ा सा लेवल नीचे क्या होता है वो हम जनाब टूट पड़ते हैं। कहां से शुरू होती है बात? खजूर से। खजूर भी खा रहे हैं, पकौड़े भी खा रहे हैं, तो चाट और समोसे भी खा रहे हैं, तो फल भी खा रहे हैं, फिर डिनर भी पर मारे, और फिर इतनी तोंद सूजी भी लेकर क्या कहते हैं तरावी भी पढ़ रहे हैं और फिर उम्मीद रखते हैं कि हमें फरिश्ता नजर आए, और फिर एक दूसरे से पूछते हैं लैलातुल कदर कब होती है? वो सारों ने कह दिया 27वीं को होती है। नहीं, जब आपके हवास की रफ्तार बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए कि आपको तनज़्ज़ुल मलाइका व रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, इस कैफियत का मुशाहिदा होना शुरू हो जाए। जी सर, कुछ ज्यादा ही बता दिया मैंने सर समझ आ गया। अल्लाह खुश रखे जी आपको। थैंक यू सो मच सर। टेक ए वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ जी। थैंक यू जी। कोई और सवाल? जी सर, मैं पूछ सकती हूँ एक और सवाल? जरूर जी। सर अभी आपने जैसे रोजे को या सोम को आपने डिस्क्राइब किया, तो आपने कहा कि जैसे कुरान में है सर कि इसको 7 रातों में, ये हदीस में, कुरान में नहीं है। अच्छा सर, ठीक है। तो सर 7 रातें जो है वो तो फिर फर्स्ट रमजान से भी शुरू हो सकती है। शाबाश, बिल्कुल सही। अब आपने एक इस्तिलाह शायद सुनिए, साइमुद दहर। बाद लोग सारा साल रोजे रखते, जी जी सर, लेकिन मुझे बताएं कि क्या किसी को फरिश्ते नजर आए? नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल है। मतलब है मेरा भी यही ख्याल है, मैं आपसे हम ख्याल हूँ थैंक यू सर। लेकिन ना गौर करें, क्योंकि पीछे साइंस नहीं पता हम। जी बिल्कुल। अब देखिए, हदीस तो सुनते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 खजूरों से और 1 चुटकी नमक से रोजा अफ्तार करते थे। हमारे रोजे के अफ्तार की शुरुआत की शीन का पहला शोशा ये 2 खजूरें और 3 खजूरें और नमक ये है। उसके बाद जो हम मुर्भकों की तरह टूट पड़ते हैं दस्तरखान पे, किसी को ये नहीं पता कि वो उसके बाद कुछ नहीं खाते थे। जी बिल्कुल जी। गौर करें, आप रख के देखें रोजा, सिर्फ 2 खजूरें 3 खजूरें खा के कहें बस काफी है। देखें आपका शौक कितनी मुजामत करता है, इसलिए कि किसी ने बताया नहीं। नहीं बताया जी, बिल्कुल ठीक है ना। तो अब मैं आपको, चूंकि एक साइंस से आपने मुतारिफ होने के लिए सवाल पूछा आयजा ने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पूरे जोश और जज्बे से पूरी साइंस बयान करने बैठ गया कि ये साइंस है। लेकिन अगर आपको शुरू से पता होगा तो आप इसकी तरफ मतवज्जो होंगे, तो आप रोजे की असल स्पिरिट समझ जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब आप एक चीज को स्पिरिट समझ के रोजा रखेंगे तो उसके बेनिफिट्स बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे? बहुत ज्यादा बढ़ेंगे सर। हमारा ज़हन, हमारी मतलब यस यस, मैंने कितना बड़ा जुमला अर्ज किया। ये भी हदीस है कि अल्लाह ने फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि भी इनको बता दो क्या, कि रोजे की जजा मैं हूँ। क्या कहा? हमने कर दिया तर्जुमे में कि रोजे की जजा मैं खुद दूंगा नतीजा 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 गुमराही, गुमराही। नतीजा तो कुछ नहीं निकलता। हमने इसको रिचुअलाइज कर दिया ना। जब एक चीज रिचुअलाइज हो गई तो सत्यानाश हो गया सब कुछ, क्योंकि रिचुअल्स जो हैं आप उसको स्पिरिट को समझे बगैर कर रहे हैं। ये लफ्ज मैं अक्सर कहता हूँ कि हम क्या करें जी। सर इसके लिए है ना, जैसे 1.5 साल है, कब करें अल्लाह रहम करे। लेकिन जब स्पिरिट आपकी हमारी मौज होगी तो इंशाल्लाह ताला और बेहतर हमारा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। और कोई सवाल? सर जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये बातें मेरे
खुराकी सफा नंबर 198 पर अब्बा हुजूर ने फरमाया कि खला में एक किस्म के हवास भर जाते हैं तो वो दिन कहलाता है और जब दूसरी किस्म के हवास भर जाते हैं तो वो रात कहलाती है। सर यहाँ सवाल मेरा ये है कि असल में हम खिला को कैसे समझें कि खिला असल में क्या है, क्या ये ज़ात इंसानी है या ज़हन इंसानी? ये आप खिला है। जी सर मैं खिला हूँ। बस अब इसमें सब कुछ आ गया, इसमें ज़हन भी आ गया, इसमें जिस्म भी आ गया, इसमें ज़ात भी आ गई, सब खिला। भाई हीन खिला को कहते हैं, वॉइड को कहते हैं। उसके अंदर हवास भर गए। अब उन हवास में रद्दो बदल हो रहा है। वो हवास जैसे आप तवे पे रोटी को कभी एक तरफ से सेंकते हैं कभी दूसरी तरफ, जब वो हवास नहार यानी उनकी एक स्पीड है, वो उस हालत में आते हैं जो लोग आपके सामने जहन के सामने होते हैं आप उसको नहार कह रहे हैं, जो लोग छुपा हुआ उसे वो लैल कह रहे हैं। बस सही जी, सही हो गया सर, ठीक हो गया सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल है इरशाद। नजरिया में तर्ज़े फिक्र चक्कर है, उसका सवाल है कि नजर का और तर्ज़े फिक्र और नजर का कानून एक ही बात है। जी देखने का अंदाज जो है यानी कि आप नजर को कैसे इस्तेमाल करते हैं इसी को तर्ज़े फिक्र कहते हैं। जैसे बराह रास्त नजर काम करती है जी। अब देखना कि तर्ज़े फिक्र की रास्त तर्ज़े क्या है कि आप देख रहे हैं सामने एक चीज पड़ी है, ठीक है, प्याली पड़ी है, गिलास पड़ा है, कुछ चीज पड़ी है, आप समझते हैं कि वो बाहर पड़ी है। ये निगाह जो है जब बाहर को देख रही है तो ये तर्ज़े फिक्र हो गई इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट तर्ज़े फिक्र या तर्ज़े निगाह क्या है कि आपकी निगाह चीज पे पड़ी और साथ ही आपको ये एहसास हुआ कि इस चीज का अक्स, चीज तो वहां पड़ी है, उसका अक्स मेरे जहन की स्क्रीन पे बन रहा है और मेरा जहन इस स्क्रीन पे बनी हुई छवि को देख के क्या कुछ महसूस कर रहा है। यानी मुझे एक चीज को देख के दूर से अंदाजा हो रहा है कि ये नमक पड़ा है, चीनी पड़ी है, मैदा पड़ा है या बेकिंग पाउडर पड़ा है, और ये चारों ही सफेद रंग के तकरीबन मिलते जुलते, लेकिन आपकी निगाह जो है वो वहां से नशर होने वाली तला को वसूल कर रही है और आपकी तर्ज़े फिक्र अगर इस तरह से सोचने लग जाए कि ये सारी तलाश आ रही है मुझे और मैं इनको डिसाइफर कर रही हूँ, इनको नाम दे रही हूँ, गौर करें। यानी हाँ, तो रफ्ता रफ्ता आप उन तजर्बात से रूशनास होते चले जाते हैं जो अभी आपके तजर्बे में नहीं आई बातें। मसलन आप पहले गैर मतलब है कि मादी चीजों को महसूस करते हैं, फिर रफ्ता रफ्ता गैर मादी चीजों की तरफ ध्यान जाएगा ना। जब तर्ज़े नजर, तर्ज़े निगाह, तर्ज़े फिक्र डेवलप होगी, क्या होगा, आपके जहन में आएगा कि भी मुझे भूख लगी। ठीक है, मैं कोई इधर उधर की मिसालें नहीं, डेली आम रोजमर्रा की मिसालों में आपको सारी चीजें अर्ज करता हूँ क्योंकि हज़रत बाबा जी ने भी यही किया और मेरे पीर मुर्शिद भी यही करते हैं। तो अब भूख लगी तो भूख जो है आपको नजर आती है नहीं, लेकिन आप गौर करें, आप बच्चे को देखते कहते थे इस बेचारे को भूख लगी है? अल्लाह बच्चा तो नहीं बोल सकता लेकिन मां को पता चल जाता है कि इसको भूख लगी है। कैसे देखा उसने, ये तला कहां से आई? जब आप रास्त तर्जों से आशना हो जाते हैं तो आप इस पर गौर करते हैं, मुझे कैसे पता चला कि भूख है, ये परेशान है, इसे पॉटी की हुई है। आप कहते नहीं वो तो उसकी हरकतों से पता चल जाता है। बिल्कुल, हरकतों के फर्क को नोट कौन कर रहा है? हमारी बात ठीक हो गया ना। अब जब आप रास्त तर्ज़े फिक्र पे आते हैं तो आपको पता चल गया किसी तरह प्यार है, मोहब्बत है, गुस्सा है, नफरत है, हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, क्या आपको नहीं फील होता कि दूसरा किस जज्बे से बात कर रहा है? पता चल जाता है। तो ये पता कैसे चल जाता है? ये भी तो नजर ही काम कर रही है ना। अब रूहानियत इसे भी नजर कहती है। ये पता चलना हिस्सियात में आता है, क्योंकि हिस्सियात क्या है? इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स। हिस्सियात क्या है? इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अब मुझे बताएं कि वो कौन सी हिस्सा है जो आपको, ये जो मैंने आपको गैर मरई चीजें गिनवाई, अब आप कहते हैं ये बड़ा काबिल आदमी है तो आपको इल्म नजर आ रहा है, उसकी काबिलियत दिख रही है तो आप बोल रहे हैं ना। लेकिन हम तो गैर मरई देख ही नहीं सकते जी, ये कैसे होता है? ये तो हो ही नहीं सकता। हम यहाँ लगे हुए हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये सारी सलाहियतें आपके अंदर अल्लाह ने बदियत की हुई है, हमने इस्तेमाल करना है। हमने मना कर दिया कि ये नहीं। अब तर्ज़े फिक्र और तर्ज़े निगाह का फर्क समझ आ गया कि आप चीज को देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल निगाह को कर रहे हैं, लेकिन निगाह क्या है? अगर उसके पीछे आपका फिक्र काम नहीं कर रही तो वो निगाह थोड़ी है। लेकिन ना उसके पीछे तर्ज़े फिक्र काम मतलब तफक्कुर काम नहीं कर रहा। ये ताजुद्दीन बाबा के अल्फाज है। क्या फरमाया कि भाई निगाह एक गुंगा हेओला है। क्या कहा? निगाह एक गुंगा हेओला है, अगर फिक्र काम ना करे तो कुछ नहीं बता सकती। अब आप एक चीज को देख रहे हैं, दिमाग ही नहीं है उधर के क्या देख रहे हैं, तो आपको पता चलेगा सामने क्या पड़ा है? नहीं पता चलेगा। तो सारे का सारा निजाम जो है ये फिक्र पे मबनी है और फिक्र को ही तर्ज़े फिक्र यानी कि उसकी तर्ज़ें जो है वो हमने अपनी अपनानी है जिनमें डेप्थ हो। अब ये विजन किसे कहते हैं? हम मुसलमान किस चीज का शिकार हैं? हम विजनलेस लोग हैं। हमें पता ही नहीं है कल क्या होगा, हमें पता ही, हम अंदाजा नहीं करना चाहते कि आइंदा क्या होना चाहिए। हम सिर्फ लम्हा हाजिर में रहते हैं और वहां पे भी ज्यादातर माजी से चिपके रहते हैं। ये क्यों हुआ? तो ये तो नहीं होना चाहिए था, वो सब कुछ था हो गया। हाल लोग जो होते हैं वो हाल में रहते हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि साहिब हाल का लोग भी मतलब ही है कि जिसका जहन लम्हा हाजिर को रीड करने में बिजी है। हर इंसान ही तफक्कुर है, इसका क्या मतलब हुआ? यही मतलब हुआ। देखे ना, अब मेरी और आपकी शख्सियत में जो फर्क है वो आपके जहन का और मेरे जहन का, वरना बेसिकली तो हम सभी आदम की औलाद है। जहन के फर्क है, यही तफक्कुरात के यही हाँ, ये देखे ना, अब आपकी शख्सियत, अब जितने भी हमारे माशाल्लाह इस वक्त यहाँ सुन रहे हैं आप लोग, सब अपनी अपनी जगह एक इंडिविजुअल है। ठीक हो क्या? यानी हर इंडिविजुअल इसलिए डिफरेंट है क्योंकि वो एक डिफरेंट सेट ऑफ थॉट्स रखता है। इसको तफक्कुर कहते हैं, सेट ऑफ थॉट को। हमारे यहाँ तो बस फिक्र मत करो और तफक्कुरात जो है वो जानी नहीं छोड़ते। अंदाजा करें, सोचें जो है ना उनको फिक्र कहते हैं, सोच को फिक्र कहते हैं। ठीक है, और ये सोचें जो है इन्हीं को हम इस्तेमाल नहीं सही तरह करते, इसको गाइडेड मिसाइल नहीं बनाते, लिहाजा वो हम ही पे फटता है। जी, मेरा हो गया सवाल।
जी और कुछ? जी वालेकुम अस्सलाम, जी फरमाइए। आप बोले भाभी? जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये लौह कलम से मेरा सवाल है, पेज नंबर 31 का था, रब तुम्हें रब्बिकुम, क्या मैं नहीं हूँ रब तुम्हारा? यहाँ से इंसान वजूद में आ जाती है, वो देखता है किसी ने मुझे मुखातिब किया, मुखातिब पर उसकी निगाह पड़ती है, वो कहता है भला जी हाँ मुझे आपकी रफानियत का एतराफ है और मैं आपको पहचानता हूँ। ठीक है सर, तो सर ये जो वर्ड था ना मैं आपको पहचानता हूँ, यहाँ आकर थोड़ा सा बहन ने इस दफा ये काम किया था कि मुझे लगा कि इसका मतलब है कि इंसान या अमरे रब्बी यानी अल्लाह को पहचानता था, जानता था। बिल्कुल। मेरा सवाल असल में ये है। देखे बात समझे, लस तो इस लफ्ज की बारीकी पकड़े। अल्लाह ये नहीं कह रहा कि इन्नी रब्बों को गौर करे, फर्क क्या है? अगर कहता अल्लाह कि मैं तुम्हारा रब हूँ, इन्नी रब्बों को, ठीक है, तो ये एक और स्टेटमेंट होती है। अल्लाह पूछ रहा है लस तो क्या नहीं हूं मैं, गौर करे, यानी आपको चॉइस दे रहा है कि भाई आप मुझे मानेंगे ना माने, गौर करे। अब जब आपने कहा बला कि जी क्यों नहीं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने तोला? कैसे तोला? जब ये आवाज एको करती है तो रूह के अंदर समात जो इंस्टॉल्ड थी वो एक्टिवेट हो गई। रूहों ने सुना कि किसी ने कुछ पुकारा, फिर वो आवाज एको करती रही। रूहों ने सुना। क्या सुना? कि किसी ने कुछ पुकारा है। क्या पुकारा है? कौन है पुकारने वाला? फिर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता वो समझ आई कि किसी ने पुकारा है, तो उनके अंदर तजस्सुस बेदार हुआ और उन्होंने चाहा कि हम देखें कौन कह रहा है, क्या कह रहा है। तो क्या हुआ? बसारत मुतहरक हो गई। क्या हुआ? मुतहरक हो गई, यानी कि हरकत में आ गई, यानी एक्टिवेट हो गई। अब उस बसारत से उन्होंने काम लिया। अल्लाह मियां सामने खड़े थे, मौजूद थे, बैठे हुए थे या खड़े थे, जो भी कह लें, ठीक है, अल्लाह उनके सामने था। तो गोया हमारी रूह ने ये आवाज सुनकर तजस्सुस किया, उस तजस्सुस के नतीजे में बसारत एक्टिवेट हुई, चीज नजर आई। पहले तो उसे वो देखता रहा कि ये है क्या, फिर उसने कंपैरिजन किया कि मैं क्या हूं, ये पूछ क्या रहा है, कौन पूछ रहा है, ये तो नजर आ गया कि सामने हस्ती है जो पूछ रही है। अब उसने अपने खुद को, जब अपने आप को कंपेयर किया, जैसे छोटा बच्चा किसी बड़े से अपने आप को कंपेयर करता है, कहता है कि ये मेरा बड़ा है, तो ये बात कहां से साबित हुई? उसके अंदर उसने कंपैरेटिव जो ये स्टडी किया, उसके नतीजे में उसके शऊर में एक बात उभरी कि वो खालिक है, रब है। सवाल पूछा गया रब हूं या नहीं, बे रब्बिकुम, क्या ये सारा निजाम मेरे सिफत रबूबियत के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं। फिर तोला कि अगर मुझे कोई तहरीक ना करता तो मैं कहां से होता, मुझे एग्जिस्ट करने के लिए जो वसाइल चाहिए वो कहां से मिल रहे हैं, हाउ आई एम एग्जिस्टिंग। तो रबूबियत समझ आई उसको। जब समझ आई तो उसने कालू बला, यानी कालू कहा, बला क्यों नहीं जी, बिल्कुल आप हैं। क्या किया? आपने एतराफ किया। अब अल्लाह रब्बे करीम सूरह अराफ की आयत नंबर 172 में, जरा इसे पढ़ के देखिएगा, आयत नंबर 172 सूरह अराफ। अब उसने अल्लाह रब्बे करीम ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, लस्तु बिरब्बिकुम, ठीक है, कहा कि मैंने तुम्हें ये सारा इसलिए दिखाया ताकि कल तुम मुनकर ना हो जाओ कि तुमने तो देखा ही नहीं है मुझे, मैं कैसे मान लूं। यानी रूह ने देखा, रूह ने माना। ये मानना चूंकि अल्लाह ने आपको इख्तियारी दिया था, जिन्होंने नहीं माना वो दुनिया में भी नहीं मान रहे। ये एक नया नुक्ता बता दिया मैंने। जिन्होंने वहां ये सोच विचार नहीं कर सके वो दुनिया में भी पैदल ही रहे। ठीक हो गया? जी बिल्कुल ठीक हो गया सर। तो ये रूहों के अंदर तमाम हिस्सियात मुतहरक करने के लिए अल्लाह ने इंस्टॉल तो की हुई थी, उनको एक्टिवेट करने के लिए मकालमा किया, उनके साथ एक सवाल पूछा। सवाल पूछने से क्या हुआ कि उनके जहन में हरकत पैदा हुई, उनके जहन ने वर्किंग की और इस नतीजे पर पहुंचे। है जी, ऐसे कह लें। जी हाँ, मतलब किसी चीज ने काम किया ना, ये सारा प्रोसेस थिंकिंग प्रोसेस ही है ना जी। ये एक्टिवेट हो गया और उन्होंने रिजल्ट निकाला, नतीजा अखज़ किया और उसका इकरार किया। अब नुत्क बेदार हो गया। जब इकरार करने के लिए चाहा कि हम कहें, इज़हार करें, तो क्या हुआ? उनकी गोयाई, उनका नुत्क बेदार हो गया, यानी जबान ने हरकत की, गले से आवाज निकली, लफ्ज बना। तो ये सारी सलाहियतें अल्लाह ने अता की और उनको एक्टिवेट किया। जी सर, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर जी, आई एम ऑनर्ड। सर एक सवाल और करें? इरशाद। सर ये मेरे को पता नहीं मैं आपको सही बता सकूंगी कि नहीं, सही तरह समझ जाए तो बताइएगा। ये अब्बा जी की किताब का अब्बा जी की किताब है, औलाद बराबर की शरीक रहती है। जिस तरह औलाद वैसा की हकदार होती है, इसी तरह के आमाल की सजा सिर्फ माँ बाप को करते हैं। जिस तरह मालो दौलत और नेकी और इसका कमरा औलाद के लिए बिकता है, इसी तरह माँ बाप की बुराइयों के नताइज में भी औलाद बराबर की शरीक रहती है। सर ये बात थोड़ी सी आपसे समझनी थी, ये क्या बात हुई थी? अगर ये विरासत का कानून है ना, देखें आपके अंदर सारे जीन्स कहाँ से आए हैं? अल्लाह की तरफ और माँ बाप की तरफ। माँ बाप की तरफ से। ठीक हो गया? उनके सारे ट्रेड्स आपके अंदर मुंतकिल हुए। जब आपका इंडिपेंडेंट शऊर बना तो आपने उनमें से कुछ ट्रेड्स को बचा के रखा, कुछ में तब्दीली कर दी। ठीक हो गया। अब जब दुनिया में आपने माँ बाप के अमाल को फॉलो किया तो भैया आपने उस विरासत का हक अदा किया। अब फर्ज करें, मैं मिसाल देने लगा, आपकी वालदा गुस्सा करती थी, परेशान रहती थी, आपने उनको फुट स्टेप्स पे फॉलो किया, आप भी परेशान रहे, तो क्या हुआ? ये विरसाई तो मिला आपको। अब अगर आपने सोचा कि देखिए सीखने के दो तरीके हैं, एक किसी को कुछ करते देख के बंदा सीखता है, दूसरा देखता है कि ये गलत कर रहा है, मैं ये नहीं करूंगा। और करें, ये सीखने के दो तरीके। अब आपका शऊर अगर बनना शुरू हो जाए और आप देखें कि मेरे अम्मा अब्बा ने ये काम गलत किया, मुझे ये नहीं करना, मुझे अल्लाह की बात पे चलना है, तो आप गुस्सा करेंगी। तो अब
अगर आप इस बात को नहीं समझे तो कानून विरासत के तहत वो सारा कुछ मिलेगा, आपकी मर्जी है, आप क्लेम करें। जैसे मेरी वालदा फौत हो गई तो उनके नाम जो मकान है वो हम बहन भाइयों ने मांगा कि भाई इसका हिस्सा दो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपनी वालदा की अगर मादी चीजों का वारिस बन रहा हूं तो उनके अच्छे बुरे कामों का भी तो वारिस हूं ना। यहाँ पे मेरी अकल काम करती है या मैं अंधी अकल के साथ बस जो उन्होंने बना दिया वो वैसे ही चल रहा हूँ? बिल्कुल ठीक हो गया, आप समझ आ गई बात। जी सर, चलिए माशाल्लाह जी। माँ बाप का किया औलाद भुगतती है, सर इस पॉइंट से मेरा जहन चल रहा है। जी बिल्कुल, माँ बाप के किए को अपनाएंगे तो भाई अगर देखे ना मैंने वो घर में हिस्सा नहीं लिया तो मैं काहे का वारिस हुआ है? मैंने कहा नहीं ठीक है भाई, बात समझ आ गई। मतलब है अब हक तो बनता है, नहीं दे रहा कोई, क्या करूं मैं? है लड़ाई झगड़ा करूं? बात समझ आ गई। देखो ना, जब मैं मादी जायदाद को छोड़ सकता हूँ तो मैं उनके गलत ट्रेड्स को भी तो छोड़ सकता हूँ। और अगर मैं अपनाए रहूं तो जो नतीजा उनको मिलेगा वही मुझे मिलेगा। अल्लाह खैर चला, सिंपल सा कानून है। वेलकम। देखिए ना, बुनियादी बात याद रखें कि यहाँ पे मैंने अपनी कब्र में जाना है, मैं अपनी चॉइसेस का खुद जवाब दूं। जी, और कोई सवाल? जी जी नहीं, जरूरी तो नहीं। आप देखें, रूहानी विरसा और चीज है, मादी विरसा और चीज है। भाई देखें, मैं मिसाल दी है, आप इसको समझें। अगर आप अपनाते हैं, जो भी चीज अपनाएंगे, जो भी चीज हासिल करना चाहेंगे, उसके लिए आपको जिद्दोजहद करनी है। विरसा ऐसे थोड़ी मिल जाता है। अगर बहन भाई हो तो वो आपस में झपट पड़ते हैं। देखे ना, हम सब अजीमी हैं। हमारा असल विरसा हजूर मुर्शिद करीम का इल्म और उनकी तर्ज फिक्र है। हम अगर इस विरसे के पीछे पड़ जाए तो हमें किसी और विरसे की जरूरत है नहीं। ठीक हो गया जी? एग्जैक्टली। यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात, हजूर मुर्शिद करीम की तरफ से मुझे मैसेज मिला है कि मैं आप सबसे ये इल्तिजा करूं। पहले तो उनकी तरफ से आप सबको सलाम। दूसरी बात उन्होंने ये फरमाई कि सबसे कहिए कि या हय्यो या कय्यूम को हिर्ज़े जान बना ले, बहुत फायदा होगा। और फिर ऐसे हाथ खोल के बंद करके दिखाते हुए कहा कि दिल के धड़कने के साथ आपके अंदर या हय्यो या कय्यूम चलना चाहिए। यानी कि हमें इस सोच विचार के साथ साथ अपनी तवज्जो और अपना ध्यान अल्लाह की सिफत हयात और सिफत कयाम को अपने अंदर में महसूस करना है। जब आपको मैंने ये बात कही कि गैर मरई को देखना सीखे तो क्या कहा? ये कि बातनी निगाह से काम ले। जब आप अपने इनर में अल्लाह की सिफत हयात को, मैं जिंदा हूं ना, तो मैं जिंदा क्यों? मैं अल्लाह की सिफत हयात की वजह से जिंदा हूं। मेरी जिंदगी को कयाम है, एक सेकंड के बाद अगले सेकंड में ये मुंतकिल हुई तो इसका मतलब कयाम हुआ। जब मैं इस तरह से सोचते हुए अपने अंदर जिंदगी की पल्सेशन फील करूंगा और मेरे अंदर एको कर रहा हो या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, मुझे बताइए आपका ध्यान किसी तफक्कुरात में, किसी किस्म की परेशानी में मुब्तला होगा? बिल्कुल नहीं सर। और अल्लाह पर और अब्बा जी के ऊपर ही रहेगा। मतलब ये कि अल्लाह पे रहेगा। अल्लाह की सिफत हयात और सिफत कयाम, इसको जब हम पुकारते हैं ना, अल्लाह की सिफत हयात और सिफत कयाम को, तो ज़ाहिर है हयात को कयाम के लिए वसाइल चाहिए। यानी एक बारीक इशारा इसमें यह है कि जब मैं या हय्यो या कय्यूम का विर्द कर रहा हूं तो मैं अल्लाह से इल्तिजा कर रहा हूं कि मुझे मेरी हयात के वसाइल अता फरमाते रहे ताकि ये कायम रहे। जब आप इस एंगल से इसका विर्द करेंगे, इसको वजू बेवजू चलते फिरते उठते बैठते हंडिया पका रहे हैं, ज़हन में या हय्यो या कय्यूम चल रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, साथ हाथ हिल रहे हैं, अगर कपड़े की मैल निकल रही है उधर आप या हय्यो या कय्यूम पढ़ रहे हैं, बताइए हम खुरमा हम सवाब, काम भी हो रहे हैं और अल्लाह का नूर भी अंदर उतर रहा है। ठीक हो गया जी? जी, और किसी ने कोई सवाल? जी वालेकुम सलाम। ये सूरह बनी इसराइल की आयत है, इसका जरा एक्सप्लेन करके इसको कुल्ला इंसान अल्हमनाहु ताइरहु फी दुनिया, और हर इंसान को हमने लाज़िम कर दिया उसके लिए उसका अमल इसकी गर्दन में। मुझे जो लोग यौम क़यामत की किताब यल्क़ाहु मंशूरा, और निकालेंगे उसके लिए क़यामत के दिन किताब और पाएगा उसे खुली हुई। इक़रा किताब का पढ़ ले अपना अमलनामा कफ़ा बिनफ़सिका यौमा काफ़ी। अब ये अमलनामा किसका तर्जुमा कर दिया जी? इसमें अमलनामा किस चीज का? देखिए नशूर किसे कहते हैं? नशर होने को। देखिए सीधी सी बात है, आपका रिकॉर्ड मैं अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए जी बिल्कुल, आप इन अल्फाज को तोड़कर एक एक की रूट तक जाएं। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि आप एक एक इस आयत का एक एक लफ्ज जो है उसको तर्जमे को सामने रखते हुए उसके अंदर उतरे। नशूर का मतलब है नशर होना, हाँ या नहीं? ये लफ्ज नशर से ही है ना? अब ये जो गले में लटकाने का अमल है, ये जिन अल्फाज का तर्जमा है, इसका असल मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये कि भाई हर बंदा अपने नाम अमाल की तस्वीर बनाओगा। मैंने अगर अच्छे काम किए तो मैं सीना चौड़ा करके खड़ा होऊंगा, आप देखते कह देंगे कि हाँ भाई इसने कोई अच्छा किया, तभी ना करके खड़ा। और अगर मैं यहाँ पे चोरों वाली सोचें पालता रहा तो वहां जाके क्या होगा? मेरा सर झुका होगा। बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही होगी? क्या कह रही होगी? मैं कोशिश करूंगा कि किसी के पीछे झुक के खड़ा हो जाऊं ताकि मुझे ना कोई देखे। तो क्या हुआ? ये नामा अमाल गर्दन में लटकना ही तो हुआ कि वहां से सब कुछ नशर हो रहा है। बात हो गया? आप इसको इस तरह जैसे मैंने अर्ज किया इस तरह करके देखें, बड़ा लुत्फ आएगा आपको। ये बड़ी काम की आयत है। वैसे तो अल्लाह की सारी आयतें बड़े काम की हैं, बस वो इस वक्त तवज्जो में चुके याद ही लिहाजा। यानी इसमें आगाह यही किया गया कि आप अपने यहाँ पे तर्ज फिक्र को ठीक कर लेंगे तो बताया यही जा रहा है ना, धमकाया यही जा रहा है, वरना यही कुछ वहां नशर हो जाएगा। जी वेलकम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा कोई सवाल है कि हम किसी बच्चे को समझाया आपके बारे में, आजकल जैसे बात करें हैं बताएंगे या इमाम मेरी ज्ञान की ये अपनी खत्म है। मैं एक लोग हम पढ़ी थी तो मैंने किताब पढ़ा, ये किताब ने मुझे इस्लाम हज़रत अलैहि सल्लम के बदले इस्लाम मुझे हज़रत अलैहि सल्लम
वो इंसान और मैं के लिए रिश्ता है और मैं जमानत पड़े हुए इंसान में की मौजूदा आने वाली नस्ल से शुक्र करता हूँ। सरकार ने इस में ये भी कहा चलाया दिया 1000 साल के लिए। तो सर इसका मतलब क्या क़यामत अभी नहीं और लफ्ज़ क़यामत का तर्जुमा मैं कर देता हूँ, बाकी बात समझना ना समझना आपसे। देखिए हमने क़यामत का एक मतलब लिया तबाही, बर्बादी और सब कुछ खत्म हो जाना, हाँ या नहीं? यही मतलब है ना हम सबके दिनों में। अब कुरान के इन अल्फाज को जरा तोड़ कर देखें। यौम कहते हैं बनावट को और क़यामत कहते हैं लफ्ज़ यौमुल क़यामा। अभी ये या कय्यूम की बात हुई, कय्यूम ये सारों का मादा कीम है, काफ ये मीम। तो यौमुल क़यामा जिस दिन कोई चीज़ कायम कर दी जाएगी, वो चीज़ क्या चीज़ है जिसे कायम किया जाएगा? ये लौह कलम में हज़रत बाबा ने वाज़ेह कर दिया। उन्होंने फरमाया कि रूह के हवास कायम कर दिए जाएंगे। अब देखिए ना यहाँ हम पे बेदारी के हवास तारी हैं और रात के हवास मगलूब है। जब हम सो जाते हैं तो रात के हवास गालिब हो जाते हैं, बेदारी के हवास मगलूब हो जाते हैं। जब हम मर जाते हैं तो क्या होता है? रात के हवास गालिब आ जाते हैं, ठीक है? नस्मा के हवास काम करने लगते हैं। फिर एक वक्त आएगा कि नस्मा के हवास, वहाँ पे नस्मा और रूह के हवास अल्टरनेट होते रहेंगे। जैसे यहाँ बेदारी के और हाफ के हवास अल्टरनेट होते हैं, वहाँ ऊपर नस्मा और रूह के हवास अल्टरनेट होते रहेंगे। फिर एक वक्त आएगा जब नस्मा के हवास मगलूब कर दिए जाएंगे, रूह के हवास कायम कर दिए जाएंगे। अब बात हो रही है मरने के बाद के मराहिल की और आप उसे यहाँ दुनिया में लगा के बैठे हुए तो जो मर्जी करते रहिए। देखिए ना हर चीज में पेरिश तो करना है, हर चीज आखिर गल सड़ी जाती है ना। तो या कोई फल ले, पहले वो फूल बनता है, फिर वो फल बनता है, फिर वो कितना मेच्योर है, सेब की मिसाल ले कैसा खूबसूरत दिखता है, फिर वो आप तोड़ के रख दें घर में पड़ा रहे, कोई ना खाए, क्या होता है? उसका क्या असर होता है? वो सुकड़ना शुरू हो जाता है, मुरझाना शुरू हो जाता है, फिर गायब होना शुरू हो जाता है। क्या होता है? हर चीज ने पेरिश करना है, इंसान भी पेरिश कर रहा है। तो मेरे लिए तो क़यामत उसी वक्त आएगी, अब अल्लाह अलहदा से बता रहा है, ठीक है? यौमुल क़यामा। ये बात मैंने कई दफा की है कि ये हवास की रफ्तारों का खेल है सारा, इसको समझें आप। ये बने हुए जो हमारे तस्वुरात हमें दिए गए हैं, इनकी हकीकत का खोज लगाने का आसान तरीका ये है कि आप कुरान के अल्फाज की जड़ को पकड़े, जड़ पकड़े। अब यौमुल क़यामा, अल्लाह कह रहा है मैं किसी चीज को कायम कर दूंगा, आप कहते हैं तबाह कर देगा। गौर करें जरा, सोच का फर्क। अल्लाह फरमा क्या रहा है, हम समझ क्या रहे हैं, इसी का नाम जहालत है, इसी का नाम जहालत है। नहीं हम गौर नहीं कर रहे तो कसूर किसका हुआ? अब मैंने आपको अर्ज किया ना कि लौह कलम में ये बात हज़रत कलंदर बाबा ने बाशगाफ कर दी कि रूह के हवास कायम किए जाएंगे। इसका मतलब है कि नस्मा के हवास और है, मादी जिस्म के हवास और है। मादी जिस्म के हवास से हमारी जान छूटेगी तो हम नस्मा के हवास में चले जाएंगे, जिसे इराफ कहते हैं। वहां पे हम नस्मा और रूह के हवास में अल्टरनेट होते रहेंगे। फिर उसके बाद हम पे एक दफा पूरी तरह रूह के हवास तारी कर दिए जाएंगे। ठीक हो गया? मेरा ख्याल है काफी हो गया। बहुत शुक्रिया आपके शौक शौक का और दिलचस्पी का। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे।